हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट सेट एक्सेल। आज की क्लास में हम एड्रेस सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं ये एड्रेस कैसे परफॉर्म करता है। ये जो एड्रेस फंक्शन है यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ये फॉर्मूला टैब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लुकअप रेफरेंस देखने को मिलेगा। लुकअप रेफरेंस में जब आओगे तब यहाँ ऊपर ये एड्रेस कफ लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इस एड्रेस को फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस का फंक्शन मैं बता देता हूँ कैसे करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जब आप एड्रेस लिखते हो, एड्रेस का मतलब पहले समझते हैं कि एड्रेस का मतलब क्या है। यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि एक घर का एड्रेस होता है, इसी टाइप से यहाँ पे सेल का एड्रेस है। तो सेल का एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे सेल का एड्रेस हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मेरे को फर्स्ट सेल पे आना है A1 पे, तो क्या कैसे लिखेंगे हम A1। ठीक है, तो ये एक सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये एड्रेस निकालने में मदद करता है एड्रेस। ठीक है, तो ये कैसे निकालेगा एड्रेस, उससे पहले एड्रेस से पहले मैंने यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने A1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की जो लिखा हुआ था A1 पे वो दे दिया, A1 का रेफरेंस ले लिया यानी कि। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी का भी रेफरेंस देता हूँ तो उसके लिए मेरे को एड्रेस लिखना पड़ता है। कोई भी वैल्यू मेरे को चाहिए या रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए मेरे को उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसे मेरे को लास्ट नेम लिखा है यहाँ पे, तो ये लास्ट नेम लिखना है, तो उसके लिए मेरे को एड्रेस देना पड़ेगा C1। तो ये एड्रेस दे दूंगा तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू दे देगा कि C1 पे लिखा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को एड्रेस देना पड़ता है। और हमने एड्रेस का तरीका सीखा था हमने इनडायरेक्ट में भी। जैसे कि एड्रेस मांगता है वैल्यू में। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट लिखते हैं। और यहाँ पे फिर ये मांगता है रेफरेंस टेक्स्ट, या इसकी जगह पे हम क्या दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। कैसे एड्रेस देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, क्योंकि जो इनडायरेक्ट है वो टेक्स्ट पे परफॉर्म करता है, तो ये टेक्स्ट मांगता है। यहाँ पे लिखा भी है रेफरेंस टेक्स्ट, या जो भी मैं एड्रेस दूंगा वो टेक्स्ट के परफॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, जैसे मेरे को लास्ट नेम चाहिए तो यहाँ C1 लिख दूंगा, C1 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, और ये देखिए लास्ट नेम दे दिया। ठीक है, तो ये यानी कि क्या मांगता है, यहाँ पे ये एड्रेस मांगता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेस मांगता है उसकी वैल्यू देने के लिए। अब हम एड्रेस का फॉर्मूला सीखेंगे कि एड्रेस कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब कोई भी सेल है वो कैसे निकलता है, सबसे पहले एक रो होती है उसकी, उसकी एक कॉलम होती है। ठीक है, कॉलम और साथ ही साथ रो के इंटरसेक्ट से जो वैल्यू निकल के आती है, रो और कॉलम के इंटरसेक्ट से जो वैल्यू निकल के आती है, यानी कि ये लास्ट नेम निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी वैल्यू हो जाती है। और इसका जो एड्रेस होता है वो हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसकी रो होगी कुछ, मैं मान लो यहाँ पे रो क्या है, इसकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। और ये क्या कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है। ठीक है, थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे जैसे कॉलम नंबर मांग रहा है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट रो है या रिलेटिव रो, मतलब किस तरीके से आपको चाहिए। तो इसका पहले मतलब बता देता हूँ कि ये क्या है। एब्सोल्यूट है, जैसे हम सेल का जब भी हम एड्रेस देते हैं, यानी कि C1 दे रहे हैं। ठीक है, तो या तो फिर C1 लिखा होगा, ठीक है, या डॉलर लगा होगा हर जगह, मतलब आपको चारों जगह डॉलर लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे, जब हम यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो या तो फिर हम ऐसे लिखते हैं C1। ठीक है, कभी कभार यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा, जब हम फ्रीज़ करते हैं इसको पूरा, तो यहाँ पे F4 दबा के फ्रीज़ करते हैं तो ये डॉलर के सिंबल आ जाते हैं 2। तो ये हमारा है एब्सोल्यूट, ये पूरा है एब्सोल्यूट। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये C तो एब्सोल्यूट है लेकिन 1 एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और यहाँ से अगर हटा दूंगा तो यहाँ पे ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये दोनों ही रिलेटिव है। ठीक है, तो ये रिलेटिव है। ऐसे इसमें यहाँ पे जब फॉर्मूले में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे तब यहाँ पे मांग रहा था, देखते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि एब्सोल्यूट चाहिए आपको, अगर तो उसके लिए 1 लिखें यहाँ पे। और अगर आपको फर्स्ट एब्सोल्यूट रो चाहिए और कॉलम आपको रिलेटिव चाहिए तो उसके लिए 2 लिखें। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे एब्सोल्यूट चाहिए, अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट चाहिए, ठीक है, तो 1 लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट ले लेगा। ठीक है, ये अपने आप ही एब्सोल्यूट ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब ये मांग रहा है कि यहाँ पे आपकी शीट स्टाइल कैसी है, मतलब सीट स्टाइल कैसी है। तो 0 है, 0 के लिए लिखा है R1C1, यानी कि अगर आपकी शीट की स्टाइल R1C1 है तो उसके लिए आपको 0 लिखना पड़ेगा।
और अगर A1 स्टाइल है आपकी शीट तो उसके लिए आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो ये कैसी शीट है, ये A1 स्टाइल शीट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है ABCD, ठीक है। तो ये और यहाँ पे लिखे हैं काउंटिंग, ठीक है। तो अगर जब आपको न्यूमेरिकल लिखा है, ठीक है, तो जब इस टाइप की आपको शीट दिखने को मिलती है तो वो R1C1 होती है, और सॉरी R1C1 नहीं होती, ये हमारी A1 होती है, ठीक है, हमारी A1 होती है। और अगर आपको R1C1 बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मोर पे ऑप्शन पे आओगे आप, ठीक है। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल लिखे है, तो इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो ये कैसी हो जाएगी, R1C1 स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए अब ये R1C1 हो गई है। मैं इसको वापस से वैसे कर देता हूँ जैसी हमारी थी। यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन में फॉर्मूलेज में यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे, तो ये जैसी थी हमारी वैसी हो जाएगी, यानी A1 स्टाइल में हो जाएगी। तो यहाँ पे A1 स्टाइल में हो गई है, A1 स्टाइल में हो गई है, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये मांगता है शीट टेक्स्ट, क्या मांग रहा है, शीट टेक्स्ट। तो शीट टेक्स्ट क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे हमारा शीट का नेम है जैन, तो यहाँ पे मेरे को जैन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे को इस शीट में जो रेफरेंस में जो भी एड्रेस देना चाह रहा हूँ वो अगर इस शीट में है तो मेरे को जैन लिखना पड़ेगा, अगर दूसरी शीट में तो मेरे को फैब लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, पहले मैं यहाँ पे जैन लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा एड्रेस यहाँ पे जैन है, शीट का नाम जैन है, ठीक है। और यहाँ पे जैन लिख दूंगा तो यहाँ पे देखिए आपको आगे जैन लिख के आ गया और फिर C1 लिख के आ गया। यहाँ देखिए मैंने C1 के लिए ही दिया था इसलिए। अगर मैं यहाँ पे जैन की जगह फैब लिखूँगा तो फैब का सिलेक्शन आ जाएगा, मतलब फैब आ जाएगा, ठीक है, आगे फैब आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस में फैब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस में फैब का C1 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे बता रहा था जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, यानी कि फैब नहीं लिख रहे, आप शीट टेक्स्ट में कुछ नहीं लिख रहे, यहाँ पे आप इसको भी नहीं लिख रहे कैसी स्टाइल है, शीट स्टाइल नहीं लिख रहे, ना ही आप यहाँ पे ये क्या नाम है एब्सोल्यूट नंबर लिख रहे हो, अगर कुछ नहीं लिख रहे, अगर सिर्फ इतने पे लिख के कर देते हो तो अभी आंसर दे देगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये अपने आप से ये मान लेगा कि ये आप इसी शीट के लिए काम कर रहे हो इसलिए, ठीक है। तो ये इसी शीट का समझ के यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दे दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये एड्रेस कैसे परफॉर्म करता है। मैं एड्रेस के साथ आपको इनडायरेक्ट को फॉर्मूला लगा के यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट लिख दूँगा, यहाँ इनडायरेक्ट लिखूँगा। अगर मैं इनडायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी इस एड्रेस पे वो दे देगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट क्या मांगता है, एड्रेस मांगता है, वो भी टेक्स्ट में। तो यहाँ पे एड्रेस दे दिया है और ये जो एड्रेस निकालता है ये टेक्स्ट की फॉर्म में ही निकालता है। यहाँ पे देखिए लास्ट नेम लिख के आ गया। यहाँ पे अगर आप कुछ भी दोगे तो वो दे देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस का दोबारा फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। एड्रेस लिखा। अब मेरे को मान लीजिए यहाँ पे मेरे को चाहिए दिल्ली, ये दिल्ली चाहिए। अब ये दिल्ली के लिए मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सी रो है। रो यहाँ पे 4 है, दिख गया होगा 4 रो है, ठीक है। कॉलम देखने पड़ेंगे 2 3 4 5, 5वें कॉलम पे है तो 5वें पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे सॉरी इसका एड्रेस लिख के आएगा ना, क्योंकि हमने एड्रेस का लगाया। और इसके आगे अगर आप इनडायरेक्ट का लगा दोगे तो दिल्ली लिख के आ जाएगा, इनडायरेक्ट लगाओगे तो वैल्यू लिख के आ जाएगी जो भी इस एड्रेस पे वैल्यू है। इनडायरेक्ट लगाया, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली लिख के आ गया। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट लगा के उसकी वैल्यू ले लोगे, एड्रेस से आप उसकी एड्रेस निकाल सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे फैब पे मेरे को निकालना है कि फैब पे कि सेल्स मेरे यहाँ पे क्या है, गुड़गांव की सेल्स है ना, ये जैसे यहाँ पे 6864 लिखे, मेरे को ये निकालना है, ठीक है। तो मैं ये निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं एड्रेस में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 2 मिनट। यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा, पहले रो नंबर बताना पड़ेगा, रो दूसरी थी, ठीक है। कॉलम बताना पड़ेगा, कॉलम के लिए यहाँ पे 6 कॉलम है, सेल्स 6 कॉलम पे है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट के लिए कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे छोड़ दूंगा ऐसी। यहाँ पे R1C1 ये भी कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे ही कर दूंगा क्योंकि अपने आप ले लेगा, ठीक है। मेरे को देना है शीट टेक्स्ट कि शीट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे फैब सेलेक्ट कर दूंगा, फैब लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये अपने आप ही फैब लिखो, पहले यहाँ पे फैब लिखूँगा, ठीक है। और ये अपने आप ही यहाँ पे दे देगा वैल्यू। यहाँ फैब पे 6864
यहाँ पे लिखी है 6864। अब मैं अगली नेक्स्ट क्लास में मतलब मैं इनडायरेक्ट और एड्रेस को एकदम परफेक्टली बताऊँगा जी, और उससे आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि ये इनडायरेक्ट और एड्रेस जो है वो वी लुकअप की जगह भी यूज़ होगा। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया होगा एड्रेस कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।